चलो, तो हम पढ़ रहे हैं दूसरा ये इमेज ऑफ वन विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड, यही सब कुछ है। और अभी अभी हमने प्रूव किया कि किसी ये अगर मैं ओ मान लीजिए ओ, तो ये भी क्या होगा ओ। अगर इस जगह पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो थीटा एंगल बना रहा है तो इमेज भी थीटा एंगल नीचे की तरफ बनाएगा। ये अभी हमने प्रूव कर लिया। कैसे प्रूव कर लिया? कल हमने पढ़ा था कि जितना ऊपर उतना ही नीचे, है ना? तो जितना ऊपर उतना नीचे, ये दोनों बराबर हो गए, ये कॉमन है और परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? सेम। इसे प्रूव कर लिया। तो अब दो रिजल्ट हमारे पास है क्वेश्चन बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, एक ये वाला और एक इमेज ऑफ वन विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड। अब देखना, तो ये तो जीरो मतलब ओ का वन में इमेज बन गई है, इसको हम क्या कहते हैं? I1 कह देना I1। अब इस I1 का ये I1 2 के लिए ये I1 2 के लिए कोई दिक्कत है क्या? तो कितना एंगल बना रहा है? 90। कितना एंगल बना रहा है? देखो इसके लिए ये 90 बना रहा है, 30 30 30। तो अगर 90 बना रहा है, भले दिख नहीं रहा हो लेकिन 90 बना रहा है, वो थोड़ा गड़बड़ बन गया, तो 90 बना रहा है तो इमेज कहाँ बनेगी? 90 पे। अरे बनेगी ना, इसका मतलब ये हुआ कि इमेज भी 90 बना के यहाँ पे जाएगी। उतना सही नहीं बना, तुम समझ गए कि 90 तो एकदम ऐसा होना चाहिए ना, लेकिन ठीक है मेथड बता रहा है, फिर उसको देख लेंगे। सही है ना? बोलो बच्चों। तो अब ये यहां से देखना, ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90, यही ना? तो इससे यानी इससे 90 बनाया तो उसे कितना बनाएगा? इससे ये 90 बना रहा है तो ये जो है इमेज 1 का 2 में इमेज हो गई। किस में इमेज बनी? 2 में। तो 2 में अगर इमेज है तो 1 फिर से 1 के लिए वो किसका काम करेगा? खबर पढ़ा रहा हूं क्या? समझ में आ रहा है सबको? अगर ये पहले ये इमेज 1 में बनी थी और 1 की जो इमेज थी वो 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, अब 2 की जो इमेज है वो 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, करेगी कि नहीं? तो अब ये 1 के लिए दोबारा ऑब्जेक्ट का काम करेगी और 1 से कितना एंगल बना रही है? 150। कितना बना रही है? 90 प्लस 60 150। तो इमेज भी कहां बनेगी? 150, यानी जितना ये ऊपर उतना ही नीचे। अरे कुछ समझा पाया हूं? ये 150 है तो ये भी क्या होगा? 150। अरे ये नहीं, ये सॉरी मैंने गड़बड़ बना ये। अगर ये 150 है ये भी क्या होगा? 150, क्योंकि जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो एक हमारा कॉन्सेप्ट कल वाला है जो बता दिया था, जितना ऊपर उतना ही नीचे, और दूसरा थोड़ा मैथ्स आ गया। दोनों से हम प्रूफ कर सकते हैं एग्जैक्टली कि कहां बनेगी। अभी तक वो क्वालिटेटिव था ऊपर वाला कि जितना ऊपर उतना ही नीचे, जितना आगे उतना पीछे, है ना? अब ये क्वांटिटेटिव आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू भी आ रहा है ना? अच्छा, अब ये ध्यान से 120 पे बनाया 120, सही ना बच्चों? अच्छा, बस मुझे ये बताओ कि अब ये जो 120 है ये किस में बना? 1 का 2 में, फिर 1 में बना ना? किस में बना? 1 में। अब किस में बनने वाला है? 2 में। तो पहले ये देखना पड़ेगा ना कि ये 2 से पहले है कि बाद में, यानी 2 ये ऐसा है ना, 2 ये है ना मेरा। अगर पहले है तब तो इमेज बनेगी और बाद में हो गया तो इमेज नहीं बनेगी, यही ना? तो ये 120 इधर से है और इधर से कितना एंगल है? 60। अरे 120 इधर से है और ये कितना है? 60। तो टोटल कितना हो गया? इसका मतलब भले ये गलत बना दिया हम लोगों ने, ये एक्चुअल में इसके ऊपर है, एक्चुअल में उसके, तो इमेज बनेगी कि नहीं? जस्ट बनेगी, जस्ट इसी के ऊपर। ये समझा पाया हूं? और एग्जैक्टली क्योंकि सिमेट्रिक है, ऐसे उधर से भी जाएगा तो उसके ऊपर एक बनेगा ना, जस्ट उसके ऊपर। अरे इस मिरर के ऊपर, बोलो बच्चों। उसके बाद बनना, उसके बाद बनना। तो इस तरह से अगर गिनोगे तो तुम्हें नंबर ऑफ इमेजेस गिन सकते हो। सुनाई दिया क्या? ये पहले कहां से शुरू हुआ था? ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, और फिर जो भी यहाँ पे खत्म हो गया, है ना? ये वाला यहाँ पे खत्म हो गया। ऐसे ये पहला इधर जाएगा ना बच्चों, जाएगा कि नहीं? फिर उसका नीचे बनेगा कि नहीं? मैंने सही नहीं बनाया तो इसलिए वो देख लेना। वो फिर इसके ऊपर ऐसा बनेगा ना, और हो सकता है इसके एकदम सिमेट्री के कारण यहाँ पे एकदम ऊपर बन जाए। सही। अब मैं चाहता क्या, सुनना,
हमारे टॉपिक का नाम क्या है? हमारा टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ इमेजेस। क्या नाम है? नंबर ऑफ इमेजेस। नंबर ऑफ इमेजेस। जैसे ही हम बात करते हैं नंबर ऑफ इमेज की, तो सबसे पहले दो मिरर के बीच का क्या एंगल है वो देखते हैं। फिर इस एंगल से 360 को डिवाइड कर लेते हैं। 360 को डिवाइड करने पे ये जो नंबर आता है वो या तो इवन आएगा या ऑड आएगा। अगर इवन आएगा तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगी 360 बाई थीटा माइनस 1। अगर ऑड होगा तो इमेज हो जाएगी, अगर ऑड होगा तो इस पे डिपेंड करेगा कि सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिकली प्लेस्ड। प्लेस्ड सिमेट्रिक प्लेस मतलब एंगल बाइसेक्टर पे, कहां पे? और दूसरा नॉन सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो इमेज बनेगी अगेन 360 बाई थीटा माइनस 1। सुनाई दिया? लेकिन अगर सिमेट्रिक नहीं है तो इमेज बनेगी एक ज्यादा, क्योंकि आखिरी इमेज जो कॉन्साइड कर जाएगी वो अलग अलग हो जाएगी। इन सब में आखिरी इमेज क्या हो जाएगी? कॉन्साइड। जबकि इसमें क्या हो जाएगी? अलग अलग। तो एक बढ़ गया। सुनाई दिया? तीसरा एक केस हो सकता है बच्चों, ये इवन ये ऑड। तीसरा एक केस होता है जब n की वैल्यू यानी 360 बाई थीटा की वैल्यू इन फ्रैक्शन आए। किसमें आए? अगर फ्रैक्शन में आएगा तो फॉर्मूला यूज मत करो। अगर फ्रैक्शन में नहीं आएगा तो फॉर्मूला यूज कर लो इवन ऑड के हिसाब से, सही ना? लेकिन अगर फ्रैक्शन में नहीं, अगर फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट टाइप का भी आ गया, तो फिर क्या करोगे? फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। तो क्या करोगे? रे डायग्राम बना के करोगे, रे डायग्राम, जैसे कि अभी हमने सीखा। याद रहेगा? तो एक मैंने सिखाया, थोड़ा ट्राई करो तुम, है ना? अगला चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, ये बताओ। ठीक, चलो बताओ नंबर ऑफ इमेजेस अगर इनके बीच का एंगल 50 डिग्री है। चलो, और सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। कहां प्लेस्ड है? सिमेट्रिकली प्लेस्ड। फिर ट्राई करो। दोनों के बीच का एंगल 50 है, दोनों मिरर के बीच का, और सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। ये वाला, ये सब। अच्छा, ये हमने इससे दो लाइन निकाली ना। एक लाइन निकाली कि मिरर से पहले दोनों के जंक्शन पे, दोनों मिरर के जंक्शन पे ऑब्जेक्ट जितना एंगल सफेद करता है, इमेज भी उतना एंगल सफेद करेगा नीचे की तरफ, ठीक है ना? और दूसरा, एक ही इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसकी जो इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है उतना इमेज बनाएगा। इन दोनों का यूज करके हमने ये बना दिया। यही काम करना है, इसके साथ करना है। ठीक, 50 के साथ करिए। फॉर्मूले से आ रहा था 7.2, एक्चुअल में इससे आ रहा है 8। हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा तुमने देखा होगा कि या तो 360 बाई थीटा होता है या 360 बाई थीटा माइनस 1 होता है। यानी हम अगर फॉर्मूले से करना चाहेंगे तो 100% गलत है। बाई 360 बाई थीटा करोगे तो 7.2 आ जाएगा, और 7.2 को तुम 8 तो नहीं बनाओगे, बहुत होगा तो राउंड ऑफ करोगे दिमाग चला के, तो राउंड ऑफ में 7 आ जाएगा, और -1 कर दोगे तो अलग ही बात हो गई, 6 हो गया, और आंसर कितना है? 8।
इसका मतलब कि अगर उस मेथड से कर लोगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका मतलब इसका तरीका यही है। अब इसमें क्रिटिकल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताओ, इसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक क्या है, कौन सी चीज है जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है, कहां पे जाके फंस सकते हो? बोलो बोलो बोलो। बता दो। ओवरलैप यहां, तो उसको हम और बात कर ले कि उसको कैसे देखें। पता नहीं, मुझे डर लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ ऐसा तो नहीं अंदर दिमाग में अंदर से आ रहा है कि कर लोगे अपने आप, अपने आप हो जाएगा ये क्वेश्चन। सोच के देखो कहां फंसोगे। ये वाला तो ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ये वाला कि ये इसका बनेगा कि नहीं बनेगा, यही ना। तो इस पे फोकस करो बच्चों, इस चीज पे फोकस करो। अगर 1 से बनने वाली इमेज 2 के सामने नहीं बनी तो वो ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। अरे समझे ना, किसका काम नहीं करेगा? ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, और फिर तभी गड़बड़ होगा सर। सुनाई दिया? तो इसका मतलब है कि हमें देखना पड़ेगा कि ये देखो इस रीजन वाला, ये जो रीजन है ना वो क्रिटिकल रीजन है। तो कुछ अलग कलर देते, कौन सा दे दे भाई? ब्लैक दे दे, ऐसा बोलो। नीला तो बना ही हुआ है, नीला दे दे, बोलो तो ब्लैक दे दे, ऑलरेडी है वहां पे। ये रीजन वाला खतरनाक है, उसमें जो रीजन आएगा वही प्रॉब्लमेटिक है ना। और उसके लिए अपनी बुक में रेजोनेंस में फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला नहीं मेथड दिया हुआ है। तुमने अगर किसी ने देखा होगा ऐसे क्रॉस करके मेथड दिया, लेकिन उस मेथड को समझने से पहले ध्यान दो, सही। तो इसमें तुम्हें क्या लगता है, आखिरी इमेज 1 से बन रही है ना, 1 से, तो 1 से जो बनने वाली इमेज है, इधर देखो इधर देखो, 1 से आखिरी इमेज की दिक्कत कहां हो रही है? 1 से वाली बनना, तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहां जाना चाहिए? 1 से अगर बने तो 180 से ज्यादा होना चाहिए, यही ना। या दूसरा कहो तो आखिरी इमेज इनके बीच में बन गई तो उसके बाद काम खत्म हो गया। आखिरी इमेज इन दोनों के बीच में बन गई तो काम खत्म हो गया। तो आखिरी इमेज इनके बीच में बनने का मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 50। कितना है? 50 डिफरेंस। और टोटल कितना होता है? 360। तो 360 माइनस 50 310 बाई 2 155। इसका मतलब 155 से आगे बन गया आखिरी इमेज, तो वो आगे के लिए अब ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। ऐसे कुछ है ना। और क्वेश्चन करके ट्राई करते हैं, रुक जाओ देखते हैं। इतना समझ में आया ये वाला पॉइंट? ठीक है बच्चों। अब ये जनरलाइज कर दिया मैंने अल्फा बीटा पे, बाद में करते हैं इसको ना, एक और कर लो चलो, 40 और 30 का करो, चलो 40 और 30 का अपने मन से फर्स्ट। क्या मैं इसको एक बार और सिखा दूं, समझा दूं? बोलो, इसको समझा दो एक बार और। चलो एक बार और देखो बच्चों, सुनो एक बार और। दोनों मिरर के बीच का एंगल 50 है, सिमेट्रिक प्लेस्ड है। दो कॉन्सेप्ट हमें पता है, मिरर से जितना एंगल बनाता है ऑब्जेक्ट उतना एंगल बनाएगा इमेज, और एक इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट जो भी होना है इन्हीं दो से होना है। और तीसरा जो मेन पॉइंट है जिसको ध्यान देना है वो कौन है, कि इनके बीच में अगर बनेगा तो उस पर एक्स्ट्रा कंसंट्रेट करना है, ध्यान देना है कि वो इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा। पक्का? भैया ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब लाइट, दिखने वाली लाइट जो दिखाती है हमें आंखों से, सही है? बोलो, पीछे पीछे बात कर रहा हूं। हाँ समझ गए ना। तो ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूं और तुम बिना बोर्ड पे देखे पढ़ रहे हो, ये कौन सी पढ़ाई है? इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बोरिंग चैप्टर है क्या? चलो जितना पढ़ाया कल उसका टेस्ट 1 घंटे का, सही। अब इंटरेस्ट आएगा, समझ गए? पढ़ के आना, जितना पढ़ा इतने से आज जो पढ़ाऊंगा उतना दे दूंगा, ठीक है ना। ध्यान से चलो।
तो सिमेट्रिक है, तो 25 ऊपर तो 25 नीचे, खत्म। अब 25 नीचे, ये 1 में बनने वाली इमेज है, और 1 की जो इमेज है वो 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और वो एंगल बनाता है 25 25 25 75, तो वो 75 इधर बनाएगा। अब ये 2 में बनने वाली इमेज है, 2 में बनने वाली इमेज 1 के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट। 2 में यहां से 75 बना रहा है, तो यहां से कितना बनाएगा 125, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, 125 पे 125 लिख रहा है। अब ये 125 पे किस में बन रहा है, 1 में, तो 1 में बनने वाली इमेज 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और 2 कौन है, ये है ना, तो देखना पड़ेगा इसके आगे है कि पीछे, तो इसके आगे है ना, इमेज बनेगी। लेकिन जैसे इसके पीछे बन, अब बात आ गई, वही रीजन आ गया वो जो जिसमें कंसंट्रेट करना होता है। तो ये बन गया, बताओ इसके आगे जाता तो मिरर ये है ना, ऐसे है ना बच्चों, इसके आगे जाता तो वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन इसके पीछे रह गया तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसका मतलब कि अब फर्दर बनना बंद, यानी यहां पे आके रुक गया। तो 1 2 3 और 4, बस हो गया, फर्दर बनना बंद हो गया जब पीछे इसके आगे। सुना क्या बच्चों? तो पीछे आने का मतलब ये हुआ कि आखिरी इमेज जो इससे बन रही है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और उससे वो 180 से ज्यादा बनाएगी तब तो ठीक है, 180 से कम बनाएगी तो ऑब्जेक्ट का नहीं, बस ना। तो 180 से कम बनाना चाहिए, सुन दिया क्या बच्चों? इससे 180 से सॉरी ज्यादा बनाएगा तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, नहीं तो नहीं बनाएगा, नहीं करेगा काम। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इससे पहले 1 बना, ये देखो इससे इधर जाएगा, तो वो मैंने नहीं बनाया, ये किसे बनाया, दूसरे से बनेगा, तो ये 25 है तो इधर जाके 25 बनाएगा, और इधर 25 तो इधर से 75, तो वो नीचे आ जाएगा। फिर इससे फिर से एक बार, यही एग्जैक्टली वैसे ही होगा क्योंकि सिमेट्रिक रखा है। बोलो बच्चों, तो आखिरी इमेज इससे ऊपर का एक नीचे बनेगा कि नहीं, 5 डिग्री, और वो फर्दर इसके इस मिरर के आगे होता तो फर्दर इमेज बनता, आगे नहीं है तो रुक गया। यानी जिससे जैसे ये बना वैसे ही वो भी आधा बनेगा ना वैसे ही। तो 4 इसका बने तो 4 उसका भी बनेगा, टोटल कितना हो जाएगा 8। मैंने कहा 8 किसी भी फॉर्मूले से नहीं आएगा, इसलिए फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे जहां पे फ्रैक्शन है, नहीं तो गलत होना निश्चित, क्योंकि वो जो भी वैल्यू देगा वो है ही नहीं, वो तो बनाने पे समझ में आएगा, याद आएगा। अब तुम ये करके दिखाओ 48 30 70, तो 70 का मतलब क्या बच्चों, दोनों बीच का एंगल 70 है। चलो चलिए देखिए, तो दोनों मिरर के बीच का ये 1 है, मिरर 1 और ये मिरर 2, दोनों के बीच का एंगल तुम देख रहे हो क्या होगा, 30 40 70। 70 मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब चेक, फ्रैक्शन मतलब चेक, मतलब डायग्राम। ये 30 है तो ये भी कितना होगा बच्चों, 30। ठीक, इसका नाम लिख दो, और ये बताता है कि 1 में बन चुका है, ये आखिरी में जो है ये बता रहा है कि 1 में बन चुका है। तो अब ये 1 में दोबारा नहीं बनेगा, किस बनेगा 2, तो 2 बनेगा तो 2 से कितना 40 + 30 + 30 100 ना, 90 एकदम सामने रहता है ना, 100 थोड़ा ज्यादा होगा ना, यहाँ पे 100, यानी यहां से 100, यहां से कितना 100। अब देखना यहां से 100, लेकिन यहां से ये किस में बना, I1 का किस में बना बच्चों, 2 में, खत्म, I1 का 2 में। अब यहां से 100, तो अब ये 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट से कितना, मतलब उस मिरर से कितना 170, तो 170 मतलब 180 से थोड़ा कम ना, इसका मतलब कि इससे ये 180 है तो यहाँ पे 170 बनेगा कि नहीं, 170 कहाँ से 170, इधर से ना भाई, इधर से ये 170 है, यहाँ से ये ऐसे लिख देता हूँ, ये कितना है 170, तो इधर से भी ये अगर ड्रॉ करोगे ऐसे बनाओगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 170 तो होगा 170 ना। अब ये 170 आराम से, ये 170 ये 2 बना था, अब ये किसका बना है 1 ना, तो आई 1 2 1, लास्ट इमेज किसमें बनी है 1 1, तो ये 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, 1 के लिए तो नहीं करेगा ना,
तो 2 को देखना पड़ेगा। अब 2 को तुम आगे बढ़ाओगे तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि 2 के अंदर है कि बाहर। सही है? चेक कैसे होगा ये बताओ। ये कितना है? नहीं, फिर से ये कितना बनाया था यहां से? 170 है ना? तो यहां से 170, तो वहां से कितना? 170 प्लस 70 कितना? 240। 240 180 से तो जाता ही है, यानी 180 से वो ज्यादा है। इसका मतलब पक्का है कि पीछे बन गया, और पीछे बन गया तो फर्दर बनना हो। सुनाई दिया? सुनाई दिया? ठीक है, तो पीछे बन गया इसलिए। अब दूसरा 40 से शुरू है, सिमेट्रिक नहीं है तो डायरेक्ट नहीं गिन सकते, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। समझ गए? तो चलो एक बार और। चलो, तो ये 40 है, तो जितना आगे उतना ही पीछे। तो ये कितना हो गया बच्चों? 40। यहां से ये 40, तो यहां से कितना? 2 10 40 प्लस 40 प्लस 30। अरे बोलो बच्चों, है ना? ये 40 है ना? 40 है ना? ये भी कितना है? 40 और ये 30। 2 10। तो यहां से अगर ये 2 10 है, अरे एक 10, तो नीचे भी 1 10, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो यहाँ पे 1 10 बना के ऐसे 1 10 बना के आएगा, है ना बच्चों? अब यहां से 1 10, तो वहां से 180। ओके, यहां से 1 10 और वो 70 है, तो वहां से कितना? इसका मतलब आराम से, इसका मतलब ये हुआ कि इससे ये 180 बनाएगा, यानी ये इसके ऊपर बनेगा एक तरह से। तो जब ये गलत हमने बना दिया, इसके ऊपर बन जाएगा। इसके ऊपर बन गया तो इसका मतलब ये एकदम इसी के ऊपर ओवरलैप हो गया, तो एक इमेज बनेगा, काम खत्म, फर्दर बनना बंद। समझ गए? यानी अगर मैं इधर से चलूंगा तो इसकी 1 इमेज, 2 इमेज और 3 इमेज। ये थोड़ा गड़बड़ बन गया मेरा ख्याल वो डायग्राम, लेकिन तुम्हें 1 इमेज, 2 इमेज और इसके जस्ट ऊपर नहीं, सॉरी यही सॉरी यही इसके ऊपर ही बनेगा, है ना? यानी कितने बना? केवल 2। कितना बना? 2। और उधर से कितना बना था? 1 2 3, तो कुल कितने बन गए? तो 3 एक तरफ से और 2 एक तरफ से, 5। गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं? आ रहा है समझ में? अच्छा, और हमारे फॉर्मूले से कितना आ रहा था बच्चों? कितना? 5.1। इसका मतलब कि कोई तरीका नहीं है, एक में ज्यादा है एक में कम, फॉर्मूला नहीं है तो मेथड ही है। वहां पे 7.2 आया था तो बढ़ गया था, यहाँ पे 5.1 आया तो कम हो गया, तो कोई तरीका नहीं। तो इसका मतलब कि बनाना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन में आएगा तो बनाना ही पड़ेगा। स्टोरी क्लियर एकदम? 40 डिग्री ये 40 है, तो इमेज यहाँ भी 40। 1 से 40 तो सॉरी 2 से 40, तो 1 से कितना बच्चों? 40 30 40 110, तो 1 से 110, 1 से कितना? 110, और 1 से 110 1 से, तो 2 से कितना? 180। 1 से 110, ये 1 से 110 है ना? तो 2 से कितना बच्चों? इसका मतलब ये इसी लाइन पे पड़ेगा, हमने थोड़ा गड़बड़ बना दी, ये असल में यहाँ बनेगा और उसी के ऊपर बनेगा, तो एक इमेज माना जाएगा क्योंकि जस्ट 0 डिस्टेंस पे, तो एक इमेज बनेगा ना, खत्म, फर्दर तो बनना बंद हो जाएगा। तो एक ये पक्का हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं होगा तो क्या करोगे? छोड़ दोगे, धोखा नहीं मारोगे, मतलब फॉर्मूले से नहीं करना है ना, मेथड से ही करना पड़ेगा, फॉर्मूले से नहीं करना है। ये नहीं कि 3c/θ राउंड ऑफ करके यही घटा देना या बढ़ा देना, नहीं, कुछ भी हो सकता है भाई, खतरनाक है ये, इसीलिए थोड़ा दिक्कत वाला क्वेश्चन है ना। तो आराम से एक और देना, एक और करना, लास्ट एक कर लो, काम खत्म करते हैं, क्वेश्चन करिएगा। दो मिनट के बीच का एंगल कितना बच्चों? 120। 2 मिनट के बीच का एंगल 120। और मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को एक तरफ से 90 पे रख दिया है,
चलिए बनाइए मिरर 1 मिरर 2 बनाइए। तो एक छोटी सी चीज और सुन लो, अभी अभी हमने क्या देखा कि सेंटर है, ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है। अभी हमने देखा कि ये अल्फा है अगर, और ये बीटा है। ये कौन है बच्चों? ऑब्जेक्ट। और ये तुम सब जानते हो कि अल्फा पे इधर बनेगा, बनेगा ना, फिर 2 बीटा जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना, यानी अल्फा प्लस 2 बीटा, एंड फिर ऐसा जुड़ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2, ऐसा बनता जाएगा ना, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसा होता जाएगा। इधर भी पहला बीटा हो जाएगा, एंड सो ऑन, बीटा प्लस 2 अल्फा हो जाएगा, एंड सो ऑन, यही ना। अच्छा ये बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे भाग के इधर चला जाए तो बाकी इमेज क्या करेंगे? एक नई सर्किल पे लाई करेगा ना, बाकी इमेज एक नए सर्किल पे लाई करेगा कि नहीं? इसका मतलब है कि सारी इमेज भाग जाएगी बराबर डिस्टेंस, क्योंकि सर्किल एक नया बना, तो सारी इमेजेस कैसे होंगी? उतनी ही भागेंगे ना। इसका मतलब 2 मिरर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, या बल्कि ऐसा करो, इसको ऐसे थोड़ा सा एक जगह बदल भी सकता है, जैसे ये मान लो मिरर है, एक मिरर ये है और ऑब्जेक्ट ऐसे भाग रहा है, तो तुम इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को पीछे बढ़ाओ और ये मिरर यहां से हटा के यहां लगा दो, तो तुम्हें ये ऑब्जेक्ट एकदम एग्जैक्टली दोनों के इंटरसेक्शन से जाता हुआ दिखेगा और आंसर वही आएगा। ठीक, ये कर लो। अब ये कितना है अल्फा, ये कितना है बीटा, और वही सर्किल बना लो। यानी ऐसा बनाना जरूरी है। अगर ऐसा बन गया तो क्या करना है, जितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट भागेगा उतनी ही वेलोसिटी से सारी इमेज भी भागेगी, सारी। समझ में आया? क्योंकि दोनों मिरर और ये जो लाइन है जिसमें पार्टिकल भाग रहा है, ये जहां पे तीनों एक साथ मिलेंगी वही सेंटर है। सेंटर कौन सा है समझ में? जहां पे 2 मिरर मिल रहे हैं वहां पे अगर लाइन वो भाग जो रहा है वो भी उसी लाइन पे मिले, कहीं और मिल रहा है तो उसको सेंटर मान लो, जहां पे तीनों कट कर रहे हैं, जहां पे तीनों कट कराना है, समझ गए? उसको सेंटर मान लोगे तो हमेशा सारे के सारे इमेज एंड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्साइक्लिक। क्या हो जाएगा? और अगर कॉन्साइक्लिक हो जाएगा तो ये एक सर्किल पे, तो वो भी क्या होगा? किसी न किसी सर्किल पे होगा। तो इसका रेडियस अगर r बढ़ गया तो उसका भी उतना ही बढ़ेगा, यानी जो वेलोसिटी इसकी होगी वही वेलोसिटी। याद रहेगा? बोलो बच्चों, ऐसा करने से फायदा क्या होगा? ऐसा करने से अगर कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट भाग रहा है v से, तो इमेज कितने से भागेगा? v से। इधर भागेगा, और ये अल्फा, अल्फा ये भी कितना होगा? अल्फा। तो इसके 2 कंपोनेंट कितना हो जाएगा? cos अल्फा और sin अल्फा। फट से एक मिनट में सुनाई दिया? अरे ये भाग रहा है v से, तो भी भागेगा v से। ये अगर बना रहा है अल्फा तो भी बनाएगा अल्फा, और अल्फा अगर बनाएगा तो उसका कंपोनेंट बनाओगे, फट से आ जाएगा 2 कंपोनेंट, वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगी। आएगी ना? यस। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन टफ, जो इस मेथड से नहीं करोगे तो परेशान हो जाओगे। ये मिरर 1 है और ये मिरर, और मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ इमेज, फर्स्ट इमेज इन मिरर 1 विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इमेज इन मिरर 2। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इमेज इन मिरर 1 एंड फर्स्ट इमेज इन मिरर 2, यानी पहले मिरर में पहली इमेज जो बनेगी उसमें उसकी वेलोसिटी, और दूसरे मिरर में पहली इमेज जो बनेगी उसकी रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए हमें। क्या चाहिए? समझ गए? तो ऐसा करने के लिए अगर इस मेथड से नहीं करोगे, बुक में नहीं दिया ये मेथड, तो इस मेथड से नहीं करोगे तो फंस जाओगे, खतरनाक हो जाएगा। ऐसे बहुत आसान है। क्या तुम्हें समझ में आ गया कि ये वेलोसिटी v है तो इसकी भी v ही होगी? तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए क्या होता है? दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? ये है ना, दोनों के बीच का एंगल 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस, और दो वेलोसिटी v ही है,
मैग्नीट्यूड में और उनके बीच का एंगल 12 प्लस 2 बीटा है, तो रेडियल वेलोसिटी का मतलब होता है दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? दो वेलोसिटी का डिफरेंस 2v sin अल्फा प्लस बीटा, मतलब टोटल एंगल बाय 2, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाय 2, 2 से 2 कट गया अल्फा प्लस बीटा, यही ना? दो वेक्टर का डिफरेंस कितना होता है इक्वल वेक्टर का? पिछले चैप्टर में पढ़ा है 2a sin थीटा बाय 2। तो यहाँ पे वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? v है, दोनों की वेलोसिटी v है और दोनों के बीच का एंगल अल्फा, ये बीटा है और ये भी बीटा है और ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो 2 बीटा प्लस 2 अल्फा है ना, तो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी यानी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2v sin 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाय 2, मतलब अल्फा प्लस बीटा। समझ गए? ऐसे ही सेकंड इमेज और सेकंड इमेज की पूछे तो उतना एंगल देख लेना, किया जा सकता। क्या हो गया? ठीक है, कल इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद टेस्ट करेंगे। ठीक, तो पहले आएंगे कल ही परसों, है ना? कल पढ़ने के लिए है दिन भर, तो उसको डिस्कस करना है। किसी को लगता है तो 1 to 1 बैठेंगे, समझाऊं मैं, सही? तो आज चेक कर लेना कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, जिसे कि कल हम लोग डिस्कस कर पाए। तो कल कोई आता है तो हम लोग उसको बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, ये सब प्रॉब्लम 1 to 1। ठीक है बच्चों, छोड़ दे आज। ये नोट तो भेज ही चुका हूँ, नोट तो भेज चुका हूँ ना, ये वही सब है दोबारा, तो इसको भेजना है क्या? है? तो ये तो मैंने उसमें वो समझ नहीं आ रहा है क्या? हाँ, मुझे और लिखना है क्या? नहीं सर, जो आप पीडीएफ भेजे उससे रिटर्न वर्क है, और जो पीडीएफ से समझाते हो ना तो कुछ डाउट उससे ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, ओके, समझ गया। यानी सेम नहीं रहता, कुछ अलग अलग होता है, इसलिए यही ना? नहीं, जो उसने बोला कि जो पीडीएफ मैंने भेजा है उसमें सब लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसे समझाया तो वो देखा हुआ है एक बार, तो उसे समझने थोड़ा अच्छा है।